हिमालय और मैना बड़े प्रसन्न हुए। हिमालय ने कहा, आज तो मेरा जीवन धन्य हो गया, सफल हो गया, आज मेरी सारी क्रियाएं धन्य हो गई। कि मेरे घर में साक्षात जगत जननी पार्वती आएंगी। दोनों लोग तपस्या करने लगे, देवी की आराधना करने लगे, प्रार्थना करने लगे। यहाँ देवता भी देवी की प्रार्थना कर रहे हैं, हिमालय और मैना भी देवी की प्रार्थना कर रहे हैं। देव्यमो जगताम अम्बा शिवलोक निवासिनी सदा शिव प्रिय दुर्गे त्वां नमामो महेश्वरी। श्री शक्तिं पावना शिवां शिवकरां शुद्धां स्थूलां सूक्ष्मां परायणां अंतर्विद्यासु विद्याभ्यां सुप्रीता त्वां नमामहे। हे माँ, आप ही गायत्री हैं, आप ही सुधा हैं, आप ही स्वाहा हैं, आप ही संपूर्ण संसार में प्रकृति रूप से समाई हुई है। गायत्री त्वं वेद माता त्वं सावित्री सरस्वती त्वं वार्ता सर्वजगतां त्वं त्रयीधर्मरूपिणी। निद्रा त्वं सर्वभूतेषु क्षुधातृप्तिस्मेव हि कृष्णा कान्तिर्शिविस्तुष्टि सर्वानंदकरी सदा। हे जगत जननी, हे माता, आप ही इस संपूर्ण संसार में चराचर जगत में व्याप्त हैं। आपकी माया से कौन मोहित नहीं होता। बिना आपके कोई कुछ भी करने में समर्थ नहीं। जब सभी देवताओं ने प्रार्थना की तो जगत जननी ने देवताओं को दर्शन दिया दिव्य रूप में। देवताओं से कहा, मांगो क्या चाहिए। देवताओं ने कहा, हे महेश्वरी, हे शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्ब महेश्वरी, शिवे सर्वाणि कल्याणी जगदम्बो महेश्वरी, त्वां नताः सर्वथा देवा वयं सर्वातिनाशिनी। आप हमारे सभी दुखों को विनाश करने वाली हैं, इसलिए आप जो है मैना के यहाँ, हिमालय के यहाँ जन्म लेकर के पुनः प्रकट हुई। माता ने आशीर्वाद दे दिया, वचन दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हारे यहाँ तुम्हारे अनुसार हिमालय और मैना के यहाँ अवतार ग्रहण करूंगी। पर एक बात देवता आप लोग मेरी ध्यान पूर्वक सुनिए। हे हरे, हे विधे देवा, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, हे इंद्रादिक देवता, मुनयश्च गतं व्यथाः, आप इस व्यथा से दूर होइए। अब सर्वे शृणुतु मद्वाक्यं प्रसन्नाहं न संशया। मैं पृथ्वी पर पूर्ण अवतार ग्रहण करूंगी, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि मुझे कई चीजों को पूरा करना है। मैना ने और हिमालय ने भी बड़ी भारी तपस्या की है, उन्होंने भी मुझे पुत्री रूप में मांगा है,
और सनत कुमार ऋषियों का भी वचन पूरा करना है। इसलिए मैं उनके यहाँ अवतार ग्रहण करूंगी और रुद्र के, जो मेरे जन्म जन्मांतर के मेरे पति हैं, स्वामी हैं, उनके साथ मैं विवाह करूंगी। आप लोग सुखी होइए। और यह शिव की ही लीला है, वह ज्ञानियों को भी मोह में डाल देने वाली है। इसलिए लोग विमोहित हो जाते हैं। मैं ही सती दक्ष यज्ञ में भस्म होकर पुनः पार्वती के रूप में आ रही हूं, क्योंकि जब से मैं सती रूप में दक्ष हो गई, तब से शिव जो है सारे संसार से उपरत हो गए हैं, बड़े ही ध्यान मग्न हो गए हैं, वैरागियों जैसा जीवन व्यतीत करने लगे हैं। अब उनको किसी एक स्थान पर अच्छा नहीं लगता, हमेशा मेरी याद में यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं। अपने शरीर का भी उनको भान नहीं रहता, उच्च स्वर में कभी कभी रोने लगते हैं। सा प्रभु योग्या योग्यम न बबुधे भ्रमन् सर्वत्र सर्वदा। इसलिए मुझे पृथ्वी पर उमा रूप में आना है। यहां पर मैना ने पुनः तपस्या प्रारंभ की हिमवान के साथ।